गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को लेसन 5 एक्सपोनेंट शुरू करने जा रहा हूँ। लेसन 5 स्टार्टिंग है। इसमें हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि व्हेन x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई डॉट 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 n टाइम्स, यानी जब किसी नंबर को अपने आप में n टाइम्स गुना किया जाता है, जब किसी नंबर को अपने आप से n टाइम्स गुना किया जाता है तो उसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखा जाता है, यानी x के पावर n। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x के पावर n जब मल्टीप्लाई को हम लोग ने लिखा इस रूप में, तो यहाँ पर n को पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट के नाम से जाना जाता है, और जो नीचे रह गया बेस जो नंबर था उसको बेस कहा जाता है। और इसको जनरली पढ़ते हैं n5 रेज्ड टू द पावर n, यानी यहाँ पर पढ़ेंगे x रेज्ड टू द पावर n, या जनरली हम लोग इसको रीड करेंगे x टू द पावर n। तीसरा पॉइंट, अगर x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई डॉट 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 n टाइम्स लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म, यानी गुना में लिखा हुआ है। और इसी को जब हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं तो इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी घातांकिक रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या पावर नोटेशन भी कहते हैं इसको, पावर नोटेशन। तो इस तरह से यह एक्सपोनेंट के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब जनरली आप लोग जो है रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, इसलिए जो भी फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं वे सब रेशनल नंबर से रिलेटेड बताए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ आप लोग को कुछ नियम बताने जा रहे हैं। अगर कोई रेशनल नंबर है a/b और उसका पावर n है तो उसको हम a के पावर n बटा b के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर मान लेते हैं लेट a/b be a रेशनल नंबर। a/b कोई रेशनल नंबर है एंड m and n are पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लेने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। a/b कोई रेशनल नंबर है, जैसे 2/3 5/6 7/8
इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर -2 -3 1 2 कोई भी रेशनल नंबर m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव नहीं लेना है अभी। तो इस तरह से पहला रूल आएगा a बाई b के पावर अगर m है या n है तो a के पावर n बटा b के पावर n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 2/3 के पावर यदि 3 दिया हुआ है तो 2 के पावर भी 3 होगा और 3 के पावर भी 3 हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आएगा और 3 3 जा 9 9 3 जा 27। दूसरा नंबर a बाई b के पावर m मल्टीप्लाई a बाई b के पावर n है। यहाँ देख रहे हैं कि दो a बाई b दो रूप में है, एक का पावर m है और एक का पावर n, और जैसे a बाई b के पावर m और a बाई b के पावर n और मल्टीप्लाई, तो उस कंडीशन में a बाई b के पावर m प्लस n, यानी सेम बेस रहने पर पावर को जोड़ दिया जाता। जैसे एग्जांपल में 2/3 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 2/3 के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2/3 के पावर 3 प्लस 2, यानी कि 2/3 के पावर 5। इस तरह फिर उसको हल करके आगे लिख सकते हैं। तीसरा नंबर सेम बेस रहे तो डिवाइड में पावर घट जाता, यानी a बाई b के पावर हो जाएगा m माइनस n। एग्जाम्पल में इसी को ले लेते हैं 2/3 के पावर 3 भागा 2/3 के पावर 2। अगर ऐसा है तो 2/3 के पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2/3 के पावर 1। अब 1 नहीं भी लिख सकते हैं हम लोग, इस रूप में भी लिखा जाता है। तो थर्ड रूल हो गया आपका। रूल नंबर 4, a बाई b का पावर यदि m है उसके बाद उसका पावर n है तो उस कंडीशन में a बाई b के पावर m गुना n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 2/3 के पावर -2 और फिर इसका पावर -1, तो हो जाएगा 2/3 के पावर -2 गुना -1, यानी कि 2/3 के पावर हो जाएगा 2। उसको सोल्व कर देंगे। फोर्थ हो गया। पांचवा नंबर a बाई b के पावर यदि -n है तो माइनस को अगर आप हटाना चाहते हैं प्लस में लाना है तो इन्वर्स हो जाता है, b बाई a के पावर n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 2/3 के पावर यदि -2 है तो 3/2 के पावर 2 हो जाएगा। तब इसको हल करेंगे 9/2 2 जा 4। छठा नंबर किसी भी रेशनल नंबर के पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि -2/3 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। सातवां नंबर a बाई b के पावर यदि m है बराबर a बाई b के पावर यदि n है तो इस कंडीशन में बेस गायब हो जाता है। दोनों का बेस सेम है और बीच में इक्वल के सिंबल है, तो दोनों के बेस गायब हो जाएगा और पावर बराबर, ये रूल है। और आठवां नंबर
अपोजिट है। a बाई बी के पावर m बराबर c बाई डी के पावर m। यहाँ देख रहे हैं कि पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो उस कंडीशन में बेस बराबर हो जाएगा और पावर गायब हो जाएगा। यह 8 नंबर रूल हो गया। ये जो रूल है आपको वैल्यू निकालने में, मैथ को सोल्व करने में मदद करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 5A का 16, 17, 18 ये सब जो मैथ है, ये दोनों रूल जो है उसको सोल्व करने में मदद करेंगे। तो इस तरह से 8 रूल्स हो गए। रूल नंबर 9, यदि किसी इंटीजर के किसी रेशनल नंबर का पावर यदि -1 है तो इसको इनवर्स पढ़ा जाता है, माने a बाई बी का इनवर्स। तो a बाई बी का जब इनवर्स लिखना है तो ये हो जाएगा b बाई a। जैसे एग्जांपल में 2/3 का इनवर्स का मतलब हुआ 3/2, यानी -1 पावर रहता है तो हम लोग इनवर्स करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को हमने सारा रूल्स बता दिया। अब आप लोग को SW में एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन बनाने के लिए दे देते हैं। कम से कम 1 to 6 तक बनाएंगे, 1 से लेके 6 तक। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में समझा करके और बनाने के लिए देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।